हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। बेटा दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सकें। वेरी गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी मैथ्स की बुक का मैथ्स की बुक यानी कि जो आपकी मैथ्स की बुक है 9 की, उसका 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। गुड और इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। हम पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी आकृतियों का पढ़ चुके हैं। अभी हम आयतन की तरफ बढ़ चुके हैं और हमने आयतन भी किसका, गुड घनाभ इवनिंग मैम। का, गुड इवनिंग बेटा, घनाभ और घन का देख लिया है। ठीक है, हम एक्सरसाइज 13.5 पे थे, इसके क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट कर लिए थे। 8th क्वेश्चन तक कवर कर लिया था लास्ट क्लास में। आज इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इस पे डिस्कशन करेंगे और आज हम देखेंगे कि आयतन जो, अगर बेलन का जो आयतन है उसका फार्मूला क्या होता है, और इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है 13.6, उस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट आगे की तरफ। बुक्स लेके बैठिएगा क्योंकि मैं आप ही से रीड कराऊंगी। ठीक है, 13.5 का, वेरी गुड, जो 9 क्वेश्चन है बेटा, चलो हैंड रेस कर दो बेटा, कौन रीड करेगा। और बेटा सिंपल है, हर एक बच्चे का हैंड रेस होना चाहिए क्योंकि मुझे अपनी क्लास के हर एक बच्चे पे कॉन्फिडेंट है ना, कि वो सबके आगे बोल सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। चलो हेमा शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आप रीड कर दो पहला क्वेश्चन, यानी कि 9th क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। ज्ञात कीजिए। 1 नंबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 नंबर एक बेलन मिनट का। बेटा, कौन सी एक्सरसाइज? मैम ये दूसरा क्वेश्चन पढ़ रही है। वही मैं बोल रही हूँ बेटा, एक्सरसाइज 13.5 का 9th है बेटा। आप कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, दोबारा निकाल दो। 9th है मैम। 13.5 का बेटा। सॉरी मैम। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलो दोबारा रीड कर दो। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? यस, तो बेटा देखो इस क्वेश्चन में ना कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन ना समझ आना चाहिए। देखो वो कहता है एक ना नदी है, मान लीजिए ये आपकी नदी है, ठीक है, इसकी गहराई जो है, ठीक है, मान लो ये इतनी गहरी है, नीचे की तरफ 3 मीटर उसने दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने लिखा 3 मीटर गहरी है। चौड़ाई की बात करें तो 40 मीटर ये चौड़ी है। ठीक है, लंबाई तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि नदी है, नदी की लंबाई तो बहुत होती है, इसलिए उसने ये बोला कि 1 मीटर में, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर जो पानी है, मान लीजिए यहां से वो गिर रहा है पानी, ठीक है, ये जो पानी है आपका, ये यहां से एक उसमें गिर रहा है, मान लीजिए समुंदर में। तो कहते हैं 1 मिनट के अंदर कितना पानी गिरेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम ना जो पानी की चाल है, ठीक है, पानी की जो चाल है ना, उसे 1 मिनट में निकालेंगे कि वो 1 मिनट में कितना पानी एक जगह पे है, ठीक है, जो उस समुद्र के अंदर गिर रहा है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में ना दिया भी हुआ है, चौड़ाई दी हुई है, गहराई दी हुई है, लंबाई नहीं दी हुई, लेकिन लंबाई की जगह पे उसने दिया हुआ 2 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है, तो उसने 2 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। हम क्या निकाल लेंगे, हम इसको ना 2 किलोमीटर पर घंटे को ना निकाल कर हम इसको 1 मिनट में निकाल लेंगे कि 1 मिनट में कितना मीटर पानी जो है वो उसमें गिरता है, क्योंकि बाकी चीजें हमारी मीटर में है। ठीक है,
तो मैं सिंपल लिखूंगी, दिया है नदी की चौड़ाई, ठीक है, यानी कि बी दिया हुआ है बेटा 40 मीटर, गहराई यानी कि एच दिया हुआ है 3 मीटर, चाल दी हुई है पानी की या बहाव कहें हम, है ना, कितना दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर घंटा, है ना, पर घंटा। तो मैं इसे क्या करूंगी, अगर मुझे एक किलोमीटर को मीटर में बदलना है बेटा, तो मैं क्या करूंगी, जल्दी बताइए, पता है सभी को? 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। नहीं पता, लिख लो साइड में और याद कर लो बेटा आगे के लिए। हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 2000, राइट। तो मैं इसको 2000 लिख देती हूँ। अब मुझे पर मिनट पूछा है, देखो क्वेश्चन में उसने पूछा है सी में 1 मिनट में कितना जाएगा, पर ये तो 1 घंटे में है, तो मैं इसको भी मिनट में बदल दूंगी। मिनट में बदलने के लिए क्या करूंगी, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो मैं बटे में 60 लिख दूंगी। अब ये क्या बन गया, 2000 मीटर पर मिनट, ठीक है, समझ आ गया। अब ये देखो 0 से 0 कट गई, यहाँ पर ये आ जाएगा 100/3 मिनट मीटर पर मीटर। अब मेरे पास ये चाल आ गई कि 1 मिनट में इतना पानी जो है, मतलब जो पानी की चाल रहेगी 1 मिनट में वो इतनी रहेगी 100/3 मीटर की, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगी, आयतन निकालूंगी, क्योंकि पानी की बात कर रहे हैं, उस इतनी जगह टाइम में जितना पानी वहां पर रुका होगा वो पानी ही तो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर निकालूंगी आयतन, घना भी है ये भी, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है बेटा। लंबाई कितनी दी हुई है, नहीं दी हुई, तो इसको हम लेंगे इसमें 100/3, बी कितना दिया हुआ है 40 और ऊंचाई हमारी 3, तो 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 4000। ये क्या आया बेटा 4000 मीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि 4000 मीटर क्यूब जो पानी है वो 1 मिनट में कहां पर गिरेगा, नदी के अंदर गिरेगा, ठीक है। समझ आया बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर 1 मिनट में आपको समझ आता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर लंबाई तो पॉसिबल नहीं, तो लंबाई की जगह पे वो एक टाइम के अकॉर्डिंग पूछेगा आपसे, ताकि उतनी सी जगह में एक टाइम के अकॉर्डिंग जितना पानी वहां पर हो सकता है नदी के लिए, वो उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि नदी में तो पानी रुकेगा नहीं, कोई वो डब्बा थोड़ी ना है ना, ट्यूबवेल थोड़ी है, वो तो एक नदी है जिसमें पानी कंटिन्यू बहता रहेगा, तो वहां पर चाल आएगी लंबाई की जगह पे, है ना। स्पीड की बात करेंगे पानी की, देख लो बेटा। और क्वेश्चन में उसने घंटे में नहीं पूछा था कि 1 घंटे में कितना पानी नीचे गिरेगा, उसने पूछा 1 मिनट में, तो इसीलिए मैंने इसको पहले मिनट में बदला, और मेरी बाकी सारी यूनिट मीटर में थी, इसलिए मैंने इसको मीटर में ही बदला किलोमीटर से, ठीक है। और फिर उसका आयतन निकाल लिया। देखो बेटा क्लियर हुआ है या नहीं, या अभी भी किसी को डाउट है? बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर पढ़ देखो, डाउट लग रहा है पूछो, कोई इश्यू नहीं है। मैम रिपीट करना, रिपीट कर दूं? अच्छा देखो, उसने ये बोला है एक नदी है जिसकी चौड़ाई दी हुई है 40 मीटर, ठीक है, और गहराई दी हुई है 3 मीटर। अब क्योंकि लंबाई तो दी नहीं जा सकती, क्योंकि नदी है बेटा, नदी की तो लंबाई अनलिमिटेड होती है, जाती रहती है ना, लंबी होती है बहुत नदी तो इस जगह पे उसने ये बोला है कि ना उसकी जो पानी जो बह रहा है उसकी जो स्पीड है, यानी कि जो उसकी चाल है, वो आपकी दी हुई है 2 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब उसने ये पूछा है आपसे कि 1 मिनट में ये बताओ, ये पानी जो है, जो नदी का पानी है, वो समुद्र में कितना गिरेगा। तो मैं क्या करूंगी, 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 1 मिनट में पानी जो कितनी भी जगह है, ठीक है, जितना एरिया मान लीजिए कोई एक लंबाई है, उस लंबाई तक कितना पानी रहेगा उसको निकाल लूंगी, और आयतन निकल जाएगा, तो वो पानी आपका उसमें नीचे गिरेगा सी में,
तो मैं उस लंबाई को कैसे निकाल रही हूँ, मैं उस चीज को कैसे फाइंड कर रही हूँ, मैं किलोमीटर की जगह उसे मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो मैंने 2 किलोमीटर को 2000 लिखा और घंटे को मिनट में, क्योंकि उसने मिनट में पूछा है, ठीक है, तो मैंने उसको मिनट में बदल दिया। तो वहां से मेरे पास जो स्पीड आ गई पानी की 10 मीटर इन मिनट में आ गई 100/3 मीटर पर मिनट। ठीक है, मिनट में अब निकाल लिया हमने। अब मुझे पता है कि 1 मिनट में इतना पानी की स्पीड रहेगी, यानी कि इतना ही पानी रहेगा 1 मिनट में। मुझ पर लंबाई है, चौड़ाई है बेटा, ऊंचाई है, ठीक है। तो बस इसी को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी और निकाल लूंगी कि 4000 मीटर क्यूब जो पानी है वो आपका जो समुंदर है उसमें गिरेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, और किसी बच्चे को डाउट? मैम एक बार और समझाना। बेटा टाइम से ज्वाइन किया करो, मैं बार बार बोलती हूँ। अभी भी कितने 7 बच्चे अब लेट जुड़े हैं, देखो 10 मिनट बाद। प्लीज ऐसे मत किया करो, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, नो इश्यू, बट फिर भी टाइम से सॉरी ज्वाइन। मैम। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक नदी है, ठीक है, जिसमें आपको ये बताना है बेटा कि उस नदी के अंदर, उस नदी का पानी जो है 1 मिनट में समुंदर में कितना गिरता है। ठीक है, उसने ये पूछा है क्वेश्चन हमसे। अब उसने उसकी चौड़ाई दे दी है और गहराई दे दी है नदी की, ठीक है। क्योंकि बेटा ये नदी है, लंबाई इसकी हो नहीं सकती, है ना। लंबाई मतलब लंबाई हो सकती है पर लंबाई तो बहुत बड़ी होगी, नदी तो बहुत लंबी जाती है। तो इसलिए उसने क्या किया है, उसने आपको दिया, पूछा है कि 1 मिनट में कितना पानी जो है वो समुंदर में गिरेगा। तो उसने पानी की आपको चाल दी है, ठीक है, उसको दी है पानी की जो उसने चाल दी है 2 किलोमीटर पर घंटा। तो मैं उसे मिनट में निकाल लूंगी बेटा, क्योंकि उसने मिनट में पूछा है, ठीक है। और बाकी यूनिट मेरी मीटर में थी, इसलिए मैंने पहले किलोमीटर को मीटर में बदला, तो ये 2000 मीटर आ गया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। यहां से मेरे पास 2000 आ गया और घंटे को मैंने मिनट में बदल दिया, तो बटे में 60 आ गया। यहां से दोनों से 0 कट गया और 6 से 2 से काटा तो 100/3 मिनट मीटर पर मिनट आ गया, ठीक है। यानी कि हमने क्या निकाली, जो पानी की स्पीड है वो मीटर में, यानी कि 100/3 मीटर पानी जो है 1 मिनट में नदी में गिरेगा, ठीक है। नदी की स्पीड में रहेगा। तो हमने उसका आयतन निकाल लिया कि कितना पानी गिर जाएगा। लंबाई हमारी यही हो गई, क्योंकि स्पीड हमने मिनट में निकाल ली ना, कितना पानी रहेगा 1 मिनट में। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, लगाया फार्मूला तो 4000 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। सो अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इस एक्सरसाइज में तो बेटा कंप्लीट हो गए हैं, एक ही क्वेश्चन बचा था इसका। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आयतन पढ़ रहे हैं सभी आकृतियों का। तो हमने घनाभ और घन की आकृति का आयतन पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे बेटा बेलन की आकृति का घन आयतन क्या होता है, ठीक है। और साथ ही एक्सरसाइज इसकी कौन सी होगी, 13.6, ठीक है। सबसे पहले बेटा बेलन की अगर हम बात करें, सभी को पता है क्योंकि हम उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेलन की जो ये आकृति होती है, चलो जल्दी से बताओ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद भी है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है? RL। हाँ मैम 2πr²। सोच लो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ जी, 2πr/h। यस, 2πr/h। बेटा क्या हुआ है, ऐसे तो मत करो। हाँ, याद नहीं है मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या करते हैं, हम उसका सराउंडिंग लेते हैं, परिधि लेते हैं, है ना, और उसके बाद है ना एक के ऊपर एक रखते जाते हैं और h हाइट तक रखते हैं, तो 2πr/h तो बनता है बेटा। और अगर मैं
इसके ऊपर और नीचे के ढक्कन भी ले लूं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना चाहूं तो क्या करेंगे हम, 2πr(h) प्लस में 2 वृत्त यानी कि सर्कल, यानी कि πr² तो 2πr² हो गया। ठीक है, लिख भी देती हूं मैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमने पढ़ा था बेटा वो था 2πr(h), ठीक है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैंने आपको बताया था 2πr(h) प्लस में ये वाला πr² और नीचे वाला भी πr², तो 2πr²। ठीक है, तो 2πr कॉमन आ गया, r प्लस में h ये हमारा फार्मूला बन जाता है। ठीक है, ये थे दो फार्मूले जो हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करी है। वहीं पे बेटा मैं अगर आयतन की बात करी हूँ तो आयतन का मतलब क्या हुआ कि इस वाली जो आपका जो ये आयतन की शेप है इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, या मैं कहूँ ये मेरे पास एक ये डब्बा है, इस डब्बे के अंदर वक्त बेलनकार, इसमें कितना पानी आ सकता है ना, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो उसे हम कहेंगे इस बेलन का आयतन। ठीक है, क्या कहेंगे, आयतन। ठीक है बेटा, और आयतन का फार्मूला क्या होता है πr²h। ठीक है, ये होता है आपके बेलन के आयतन का फार्मूला πr²h। बना कैसे बेटा, देखो अगर मेरे पास एक सर्कल है यानी कि एक वृत्त है, अगर मैं आपसे इस सर्कल का क्षेत्रफल पूछूं, एरिया पूछूं, तो कितना होगा, πr², है ना। अगर मैं ऐसे ही बहुत सारे सर्कल रखती जाऊं और सबका एरिया ही लेती जाऊं तो कहीं ना कहीं वो एक के ऊपर रख के अंदर के वो भर जाएगा अंदर वाला पोर्शन, तो वहां से क्या बन जाएगा इसका कि वो उसके अंदर की कितनी हाइट तक कितने मतलब उसमें कोई भी सामान आ सकता है, तो मैं लिखूंगी πr² गुना में h। तो यहां से बेटा इसका फार्मूला बनता है πr²h। ये आपका क्या है, बेलन का आयतन, यानी कि किसी भी बेलनकार आकृति के अंदर कितना चीज आ सकती है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। चलो बताओ जरा, इतनी बात समझ में आई है, यस और नो, चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताइए जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो फिर मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 13.6 पे बेटा ये बेलन की आकृति पे ही सारे हमारे क्वेश्चन है। बेटा किसका माइक ऑन है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो माइक के ऊपर, किसी एक बच्चे का माइक ऑन है चेक कीजिए। चलो पहला क्वेश्चन है आपका, कौन हैंड रेज करो फास्ट। चलो विष्णु की आईडी से जो बच्चा है बेटा रीड कर दो। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। 1000 सेंटीमीटर थी 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मीटर। ठीक है, थैंक यू बेटा। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, वो कह रहा है कि आपके पास ना नीचे जो परिधि है, आपको परिधि दी हुई है। परिधि क्या होती है, सभी को पता है, सर्कल की परिधि मतलब ये सराउंडिंग की बात कर रहा है। ठीक है, उसने त्रिज्या ना देकर बेटा ये परिधि दी हुई है, कितनी दी हुई है, उसने 132 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। अब मुझे पानी के लिए बेटा क्या चाहिए होगा, त्रिज्या चाहिए होगी, आर चाहिए होगी, लेकिन मतलब पानी निकालने के लिए मुझे आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन का फार्मूला πr²h होता है ना, और वो मुझे नहीं पता।
पर मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, परिधि दी हुई है ना। तो वृत्त की परिधि कितनी है, 132 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। सर्कल का सराउंडिंग बेटा सभी को पता है ना, 2 पाई आर होती है। अगर मैं कहूँ यहाँ से आप चलना स्टार्ट करो, कितना चलोगे, तो सराउंडिंग सराउंडिंग चलोगे, है ना। तो यहाँ से बेटा मेरे पास क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी, 2 गुना में 22/7 गुना में आर बराबर में 132। ठीक है, 7 ऊपर चला जाएगा, 132 गुना में 7, और नीचे कितना है, यहां से देखो एक गुना में हो रहा है, तो ये आपका यहां आ जाएगा। अब देख लेते हैं किसके बारे से जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, 2 छिक 12, 2 छिक 12, ठीक है, 2 11 एकम 11, 11 छिक 66, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 गुना में 2, 7 गुना में 3, 7 तिया 21, 21 सेंटीमीटर की भुजा आई है बेटा। ठीक है, तो मुझे सॉरी त्रिज्या आई है। अब मुझे यहाँ से त्रिज्या पता लग गई, तो बस आयतन लगा दो। आयतन क्या होता है बेलन का, आर पाई आर स्क्वायर एच। हाँ जी बेटा, बोलो बोलो। त्रिज्या रिपीट करना। त्रिज्या रिपीट करूं, अच्छा देखो सिंपल है, मैं काट के दोबारा से बता देती हूँ, कोई इश्यू नहीं। देखो अगर मैं इसको यहाँ पर मेरे पास 2 इधर गुना में है, ठीक है, इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यस और नो, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 132/2, ठीक है, और इधर क्या है 7/2 है, 22/7 है, तो 22/7 यहाँ 7/22 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये 7 गुना भाग में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, और 22 गुना में है तो नीचे जाके भाग में हो जाएगा। अब ठीक है, अब मैं इसे करूंगी तो यहाँ से 66 आया, अब ये देखो 3 पे चला जाएगा, है ना, 7 तिया 21 सेंटीमीटर। सही है, ओके मैम। ओके गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने फार्मूला लगाया बेटा, 22/7 गुना में आर कितनी आई, 21 गुना में 21 गुना में 25, 7 तिया 21 होता है। चलो गुना करो और मुझे आंसर बताओ कितना आएगा। आंसर आप लोग निकालिए, 22 को 3 से गुना कीजिए, फिर 21 से गुना कीजिए, फिर 25 से गुना कीजिए। सभी बच्चे करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे बेटा कितना आंसर आ रहा है। सबका आंसर आना चाहिए, मैं वेट कर रही हूँ। आप निकालिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए और मुझे बताइए कितना आंसर आएगा। चैट सेक्शन में बता दीजिए। 3 4 6 5 0, वेरी गुड। सेंटीमीटर क्यूब मैम 340 50 सेंटीमीटर क्यूब। 340, नो 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 नो, 340 नहीं होगा बेटा, 40 मैम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है। अब क्वेश्चन में बेटा दिया क्या हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे इसे बदलना है, मैं इसको लीटर में बदलने के लिए भाग कर दूंगी 1000 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 34.65 लीटर, यानी कि इसमें कितना पानी आ सकता है, 34.65 लीटर पानी बेटा आ सकता है इस बेलनकार आकृति के अंदर या बर्तन के अंदर। ठीक है, तो बेटा यूनिट्स जो है ना आपको वो बहुत ध्यान रखनी है। पूछी किसमें, जैसे लीटर में उसने पूछा था और उसने खुद ही बता दिया था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब
स्क्वायर नहीं, क्यूब जो है आपका वो 1 लीटर के बराबर है। तो मुझे पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब का पता होना चाहिए, तो मैं 1/1000 कर दूंगी, ठीक है, और वहां से मैंने ये आंसर निकाला है। चेक कीजिए और मुझे बताइए सभी को क्लियर हुआ है या कोई डाउट है। बेटा ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ये जरूर पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज आप खुद से एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। यस, वेरी गुड। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए कौन रीड करेगा, जल्दी से हैंड रेज हो जाना चाहिए सबका। वेरी गुड। चलो डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से जो बच्चा है रीड कर दो। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। ठीक, थैंक यू बेटा, पढ़ा आपने अच्छा, लेकिन जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा स्लो पढ़ते हैं, ठीक है। चल अब देखो, एक लकड़ी का है तंबू, मतलब पाइप है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब सभी को पता है कुछ मोटाई भी होती है ना। बांस का पाइप सबने देखा है ना, उस टाइप का कुछ मान लो। उसने क्या बोला है, अंदर की जो अंदर का क्या दिया हुआ है, व्यास, ठीक है, अंदर का व्यास कितना दिया हुआ है, और 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये 24 दिया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी अंदर की, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाहरी व्यास यानी कि मोटाई भी जोड़ दो, तो ये आपको दी हुई है बेटा 28 सेंटीमीटर। तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी आपकी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि आपके पास आंतरिक त्रिज्या भी है और बाहरी त्रिज्या भी है। अब वो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ मतलब पाइप की जो ऊंचाई है वो कितनी है बच्चे, वो आपको कितनी दी हुई है, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपको इस द्रव्य पाइप का द्रव्य निकालना है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का मास, जो लकड़ी है उसका मास आपको दिया हुआ है 0.6 ग्राम। तो मैं पहले क्या करूंगी बेटा, मैं सबसे पहले आप इसका क्या निकालूंगी, आयतन निकालूंगी, ठीक है। चलो आयतन निकालते हैं। तो मुझे दिया हुआ है आंतरिक, है ना, आंतरिक त्रिज्या मान लो R1 है, कितनी निकाली थी, 12 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या R2 आपकी 14 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। और ऊंचाई क्या दी हुई है, पाइप की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब भी बेटा इस तरह का क्वेश्चन होता है कि किसी भी पाइप हो की कुछ मोटाई दी गई होती है ना, तो वहां पर हमारे पास 2 त्रिज्या होती है। तो वहां पर जो आयतन का फार्मूला होगा वो आपका होगा तो वही फार्मूला, लेकिन आपके पास 2 त्रिज्याएं हैं, तो आप क्या करोगे, बड़ी वाली त्रिज्या में से दूसरी वाली त्रिज्या को माइनस कर दोगे, यानी कि R2 में से R1 को माइनस करोगे, ठीक है। और क्योंकि इनकी घात 2 और h, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h है आयतन का, क्योंकि हमारे पास 2 त्रिज्या है, तो मैं बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या माइनस कर दूंगी। क्यों कर दूंगी बेटा, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि जो आपका मोटाई है वो कितनी है, मोटाई भी तो दी हुई है ना, 2 त्रिज्या, एक आंतरिक एक बाहरी है, तो कुछ मोटाई भी है उसकी। इस वजह से हमारे फार्मूले में
थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि 22/7 ही बोला है। 22/7 14 की घात 2 माइनस 12 की घात 2 गुना में 35। ठीक है, देखो 7 पंजे 35, ये तो सीधा हो गया। ठीक है, अब 22 गुना में 14 की घात 2 कितना होता है? 14 की घात 2, 14 गुना में 14 कितना होगा बच्चे? जल्दी निकालो। 14 को 14 से गुना करेंगे बेटा कितना आएगा, और 12 को 12 से करेंगे तो 144 आएगा। 196 मैम। 196, ठीक है, गुना में 5। तो अगर मैं 196 में से 144 माइनस करूंगी तो मुझे मिल जाएगा बेटा 52। ठीक है, तो 22 गुना में 52 गुना में 5। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे आयतन। अब इन तीनों को जब गुना करेंगे बच्चा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इन तीनों को गुना करके 52 को इससे कर दो, 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 81 55 25, 1 6, 260, और 260 को 22 से गुना कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है मास, है ना, मास ही पूछा है ना। तो हमें पता है कि मास कितना दिया हुआ है, तो हमसे उसने मास ही पूछा है, तो इसमें दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना है, 0.6 ग्राम के। ठीक है, और हमारा कितना आया है, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो कितने ग्राम हो जाएगा ये, आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई गुना कर दोगे, 5720 गुना में 0.6। ठीक है, इससे गुना करेंगे तो 0 दशमलव हटाएंगे, नीचे आ जाएगा ये, 1 0 से 1 0 कट गई, 572 को 6 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 3432 ग्राम। ठीक है, हमने निकाल दिया ग्राम में। मास यानी कि द्रव पूछा था, वो हमने बता दिया कितना होगा लकड़ी का। ठीक है, अगर मैं इसे किलो में बदलूंगी तो क्या करूंगी, भाग कर दूंगी 1000 से, तो 3 किलो आपका 400 ग्राम 32 कुछ आएगा। ठीक है, चेक कर लो बेटा और मुझे बताओ समझ आया। मास मतलब द्रव की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर मैंने मास लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं इसको किलोग्राम में बदल दूं तो मैं भाग कर दूंगी इसको 1000 से, क्योंकि पता है ना 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो इसीलिए मैंने भाग करा, तो 3 किलो 432 ग्राम। ठीक है, चेक करो और मुझे बताओ बेटा क्लियर हुआ है क्वेश्चन या नहीं। यहाँ पर जब भी बेटा आंतरिक और बाहरी की बात आ जाती है या किसी भी चीज में मोटाई की बात आ जाएगी तो वहां पर आपके पास 2 त्रिज्याएं हो जाती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी फार्मूला है बस वही फार्मूला लगा दो, बस उसमें आपकी जो बाहरी वाली त्रिज्या होगी उसमें से आंतरिक वाली त्रिज्या को माइनस कर दो। अगर फार्मूले में स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, नहीं लगा तो मतलब अदर फार्मूले की बात कर रही हूँ मैं। इसमें तो हमारा लगा था, हमने लगाया, अप्लाई किया और निकाल दिया। चेक करो बेटा सभी को ये क्लियर है। हाँ जी बेटा बोलो। मैम ये नीचे वाला समझाना है मैम। 1 सेंटीमीटर क्यूब मैम 0.6 ग्राम। अच्छा, उसने पूछा था लकड़ी का बेटा द्रव ही पूछा है ना, किस बच्चे ने पढ़ा था, हाँ क्वेश्चन में द्रव ही बोला है ना बेटा, मास को एक बार बताओ। हाँ यस मैम। द्रव पूछा है आपसे कि उस लकड़ी का द्रव कितना है, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 6 ग्राम के बराबर है। ठीक है, उसने क्वेश्चन में 1 सेकेंड बड़ा कर देती हूँ, उसने क्वेश्चन में वो बोला हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका 6 ग्राम द्रव के बराबर है। तो मेरे पास कितना आया था आयतन हमारा 5720, तो मैंने 5720 सेंटीमीटर क्यूब द्रव कितने बराबर होगा, तो मैंने क्या लिखा 5720 को 0.6 से गुना कर दिया।
अब मैंने दशमलव हटाया, नीचे 10 लिख दिया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, बचा क्या है यहाँ पर 572 गुना में 6, इन दोनों को गुना किया तो मेरे पास 3432 ग्राम आ गया। ग्राम में दिया हुआ था ना तो ग्राम में आया, तो बस मैंने उसको किलो में भी लिख दिया। किलो में लिखने के लिए मैंने 1000 से भाग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास 3 किलो 432 ग्राम आंसर आ गया, ठीक है। ओके मैम। हाँ, और किसी बच्चे को डाउट चेक कर लो। बस यहाँ पर मेजर कहाँ ध्यान देना है बच्चा, यहाँ पर मेजर आपको इस फार्मूले में ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर आंतरिक और बाहरी त्रिज्या दोनों है, ठीक है। राइट, बहुत बढ़िया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, चलिए हैंड रेज करिए फर्स्ट। वेरी गुड। चलो प्रीति भोकाल की आईडी से जो बच्चा बेटा कर दो जरा रीड। एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। लंबाई 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा, किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है? देखो अब इसने इस क्वेश्चन में उसने दो क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया। अब उसने यहाँ पर एक घनाभ को भी दे दिया बच्चे, है ना। और घनाभ की उसने क्या दी हुई है, उसने घनाभ की ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर उसने क्या बोला है बेटा, उसने ये बोला है कि एक दो तरीके के डब्बों में पैकिंग हुई है और एक जो आपका डब्बा है वो कैसा है, बेलनाकार आकृति का है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। जिसमें इसकी व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो आपकी त्रिज्या हो जाएगी 7/2, ठीक है। और ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। अब देखो वो ये पूछ रहा है आपसे कि किसकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा होगी, मतलब किसमें ज्यादा सामान आएगा दोनों डब्बों में से और कितना ज्यादा आएगा। सिंपल है, हम आयतन निकाल देंगे, है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो मैंने लिखा दिया है टीन के घनाभ आकार के डिब्बे की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आयतन का मैं फार्मूला लगाऊंगी। फार्मूला क्या होता है घनाभ के आयतन का, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 5 गुना में 4 गुना में 15, 5 चौक 20 गुना में 15, कितना आएगा आंसर, 300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि घनाभ के आकार का जो टीन का डब्बा है उसमें इतना सामान आ सकता है, 300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चा। इतना बात क्लियर हुई। अभी दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरा हमारा कौन सा है, प्लास्टिक का सिलेंडर, बेलनाकार प्लास्टिक के डब्बे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है ना, और त्रिज्या कितनी है, r 7/2, क्योंकि 7 आपको व्यास दिया हुआ था बेटा। ये गलतियां मत करना है, बच्चे बहुत कर जाते हैं कि व्यास को ही रेडियस मान के कर देते हैं पूरा क्वेश्चन सही करते हैं, कॉन्सेप्ट ठीक होता है, बट वैल्यू एक गलत रख दी। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, ठीक है बच्चे। चलो फार्मूला लगाते हैं आयतन का, बेलन का आयतन का फार्मूला, सिंपल है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। 22/7, r कितना है 7/2, 7/2, h कितना है 10 है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ से एक साथ कर दिया, 2 से यहाँ 11 आ गया, ठीक है। अब कितना है 77/2 या 770/2, काटेंगे कितना आएगा बच्चों, अगर मैं इसे काटूंगी तो मेरे पास कितना आएगा 300
85 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको देख के ही पता लग रहा है किसका ज्यादा है। किसका ज्यादा है, किसमें ज्यादा सामान आ रहा है, जल्दी बताओ। बेलनाकार प्लास्टिक बेलनाकार के आकृति में ज्यादा आ रहा है ना। तो हम लिखेंगे प्लास्टिक के बेलनाकार प्लास्टिक के डिब्बे में ज्यादा सामान आएगा। अब वो पूछ रहा है कितना आएगा, तो बता दो कितना आ जाएगा। 385 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 300 सेंटीमीटर क्यूब, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर है बेटा, चेक करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। डायरेक्ट आपने वैल्यूज दी हुई है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है और डिफरेंस बता देना है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चेक करिए, किसी को डाउट है। अच्छा बेटा, ये चीज मैं जरूर आपको बोलूंगी कि आप दिया है फिगर जरूर बना के आओ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छा लेके बैठ जाओ स्केल को और बहुत अच्छी अच्छी बनाने बैठो, नहीं, बिल्कुल नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बट एक रफ फिगर ही शायद बनाओ साइड में, लेकिन उससे क्या होता है, आपको क्लैरिटी आ जाती है कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन में जो दिया है वो सारी चीजें मैच कर रही हैं या नहीं, और नहीं कर रही तो हम उन्हें पहले कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करिए जरा हैंड रेज। चलो तनुज शर्मा की आईडी से जो बच्चा बेटा कर दो जरा आप प्लीज। यदि एक का पार्श्व क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है आधार की त्रिज्या, सेकंड है बेलन का आयतन, पाई बराबर 3.14 लीजिए। क्या दिया हुआ है इसमें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वक्री पृष्ठ दिया हुआ है ना बेटा। मैम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा वही 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 होता है, सेम ही होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेम बात होती है। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि उसकी सराउंडिंग दी है, जिसे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाइट दी हुई है बेटा 5 सेंटीमीटर। अब वो आपसे पूछ रहा है, एक तो आप बताओ त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है, आर बतानी है, वो तो हमें वैसे भी निकालनी पड़ेगी। और दूसरे पहले पार्ट में उसने पूछा है आपसे, आप त्रिज्या बताइए आर कितनी होगी, और दूसरे पार्ट में आपने उसने पूछा है कि आयतन बताइए यानी कि वॉल्यूम कितना होगा, और पाई की वैल्यू उसने बोली है 3.14 रखनी है। ठीक है, तो बेटा सिंपल सी बात है, मुझे वैसे भी आयतन निकालने के लिए भी त्रिज्या तो चाहिए ही चाहिए। अब मुझे उसने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहूं या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहूं, दिया हुआ है, तो मैं पहले दिया है पार्ट लिख देती हूँ, है ना, वक्र, या मैं यहाँ लिखती हूँ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, आर हमें यहाँ पर निकालना है पहले तो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं, सिंपल है बेटा, आप सभी को पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बेलन का, 2 पाई आर एच। ठीक है, सिंपल, 2 गुना में 22/7 लिखूंगी, नहीं, क्वेश्चन में 313 बोला था उसने, 3.14, और आर हमें निकालना है, एच हमें 5 दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। मैम हाँ बेटा बोलो बोलो। सेकंड पार्ट में बोला है मैम 3.14। एक सेकेंड, मैं
नहीं बेटा, उसने मतलब इसने ना साइड में लास्ट में लिखा है, इसका मतलब पूरे क्वेश्चन में आपको यूज करना है, ठीक है। ओके मैम। हाँ, कभी भी कंफ्यूज मत होना बेटा, अगर क्वेश्चन में साइड में भी लिखा है ना तो वहां पर पूरा लिखा, अगर उसने अलग बोला होता ना पहले पार्ट के लिए तो वहां पर भी वो लिखता फिर कि पाई की वैल्यू 22/7। यहाँ पर हम पूरे दोनों क्वेश्चन के लिए यही लेंगे, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक पार्ट के लिए वो आपको 22/7 बोले और दूसरे पार्ट के लिए आपको 3.14 बोले, ठीक है। ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, एक ही हमेशा यूज होता है ठीक है। तो मैं इसे सॉल्व करती हूँ बेटा। मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे दिया हुआ है, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, दशमलव हटा देते हैं, बटे 10, यहाँ से इसको 2/314 बटे में 100 हो जाएगा, है ना, और गुना में 5 गुना में 8, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो ना सभी को इस साइड ले आती हूँ, इजी पड़ेगा, है ना। ये नीचे भाग में है, इधर जाके ये गुना में हो जाएगा, और बाकी ऊपर वाला उधर वाला जितना भी ये सारा गुना में है ये नीचे जाके भाग में हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को। इसमें बेटा किसी को भी कंफ्यूजन हो है तो मुझे पहले बताओ। हमेशा याद रखो ब्रैकेट के साइड जितना भी गुना में है इधर आके भाग हो जाता है ना। ठीक है, तो मैंने देखा 1 0 से 1 0 कट गई, पहली सिंपल चीज हमारी सॉल्व हो गई। अगर मैं इसको 2 से काटती हूँ तो कितना होएगा, 2 चौक 8, है ना, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, यही होगा। 471। नहीं की क्लियर है? यस मैम। हाँ, आगे क्या होगा, इसको मैंने गुना कर दिया 10 से तो ये आ गया, और उसके बाद 314 गुना में 5, ठीक है। चलो अभी मैं क्या करती हूँ, हाँ वो 1471 है, आपने 17 लिखा है मैम। कहाँ बेटा, 1471 ही तो लिखा है। अच्छा यहाँ, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू बेटा। 471 0, अब ठीक है, थैंक यू। चलो अभी 5 से इसको भाग कर दे, चलो 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 6 48, नहीं मैम 5 नीम 45 भी तो कर सकती है। हाँ 5 निम 45 ही करेंगे बेटा, और यहाँ से 2 आएगा, 10 कितने का, 5 चौक 20, 0 यानी कि 5 दूनी 10, इतना आ गया 42 मैम। 42, 314। अब ये किस पे कटेगा, ये आज की 3 पे कट जाएगा इसके, ठीक है, 3 पे ये कट जाएगा सीधा, यानी कि मैं यहाँ पर भी सीधा काट सकती थी, ठीक है, यानी कि यहाँ से भी सीधा कट जाता तो इजी हो जाता, बट कोई नहीं, अब पता लग गया, एक बार कर लिया तो इजी हो जाएगा, ठीक है। 3 सेंटीमीटर मेरे पास आर आ गया, क्लियर है इतनी बात, 3 सेंटीमीटर आ गया आर। अब इसका सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना बेटा, सिंपल आयतन निकालना है। आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, लगा दो जरा, 3.14 गुना में 3 गुना में 3, और हाइट कितनी थी 5। चलो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, 314 बटे में 100, और 3 तिया 9, 9 पंजे 45, ठीक है। चलो अब इन दोनों को गुना करो और मुझे बताओ आंसर कितना आएगा जल्दी से, और उसके बाद 100 है तो वो इजीली हो जाएगा सॉरी, 314 को 15 से गुना करो बेटा, फर्स्ट कितना आ रहा है, 4710 मैम। 4710 नहीं बेटा, पक्का नो, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, या तो मैंने कहीं मिस्टेक करी है, या 9 9 पंजे 40, एक मिनट करके देख लेते हैं बेटा, इसे पॉसिबल नहीं है जो आप बोल रहे हो, 5 चौक 20, 14130 मैम। क्या बेटा 14,130,
14,130 मैम। यस यस, ये सही आंसर है। 10 से 10 कट गई, यानी कि मेरे पास कितना आ गया, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, अब करेक्ट है। वेरी गुड बेटा, चेक करो आप मुझे और मुझे बताओ ये क्वेश्चन समझ आया है? बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत इजी था, बस यहाँ पर कैलकुलेशन है। और अगर एक बार भी आपने करके खुद से हाथ से देख रखा है ना, तो बेटा अगली बार वो गलती ही नहीं होगी। जैसे अभी मैंने यहाँ पर क्या कि लंबा कर दिया, मैं अगर इसे यहाँ पर ही कट कर देती ना, देखती तो 314 से ये 982 यहीं पे 3 पे कट जाता और इजी हो जाता। और बट हमें यहाँ पर मैंने थोड़ा कर दिया, लेकिन अगर हमने एक बार कर लिया तो अगली बार के लिए आपको ये पता लग गया, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे या फाइनल में आ गया क्वेश्चन तो करोगे तो आप इजीली कर पाओगे। इसीलिए मैं बेटा बार बार कह रही हूँ कि इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करो। चलो, इतनी बात समझ में आई है सभी बच्चों को? यस और नो? हाँ जी बेटा, एक सेकेंड बेटा, मैं ना आपको एक चीज बोल रही हूँ कुंदू की आईडी से। बेटा मैं आपको अगली किसी भी क्लास में अलाउ नहीं करूंगी, ये सेकेंड टाइम आप कर रहे हो, बच्चों की स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, मैं कंप्लेंट कर दूंगी आपकी, ये चीज याद रखना। चलिए आप बाकी बच्चे मुझे बताइए, क्लियर हुआ है सभी को ये क्वेश्चन? हाँ बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट? नो मैम। गुड गुड गुड, ठीक है बेटा। सो आज के लिए हम फिर इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।